आपके बदन में चुप कर बैठा है एक चोर, सार्कोपीनिया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको रोजमर्रा के कामकाज करने से ही थकावट हो गई है? वही काम जो आप गुज़श्ता 10-15 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, बोझ लगने लगे हैं। शायद आप पहले जैसे जवान नहीं रहे, शायद पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। मतलब मतलब ये कि जिस्म कमज़ोर हो गया है, लेकिन ये कमज़ोरी वो नहीं जिसका इलाज हमारे देही इलाकों के लोग डॉक्टर की लगाई गई ड्रिप से करवाते हैं। ये है आपकी हिम्मत का छुपा हुआ चोर, सार्कोपीनिया। डॉक्टर्स के मुताबिक ये 30 बरस की उम्र के बाद आपके मसल्स को कमज़ोर करना शुरू कर देता है, और जब तक आपकी उम्र 50-55 को पहुंचती है, जिस्म के मसल्स अपना 20 से 30% खो चुके होते हैं। वो कमज़ोर हो जाते हैं, रोज़मर्रा कामकाज में आपका साथ देने की बजाय थकावट का पैगाम भेजने लगते हैं, जिसके नतीजे में दिमाग आपको काम रोक देने के सिग्नल्स भेजता है और आपको लगने लगता है कि पैर आपका वजन नहीं उठा रहे, हाथों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही है, कंधे सख्त काम करने से दुखने लगे हैं। इस सब का इल्ज़ाम आप ओल्ड एज पर डालकर ठहरने, रुकने और सुस्त पड़ने लगते हैं। ये क्यों होता है? ज़्यादातर अफराद में वजूहात मुश्तरक होती हैं। सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी ये सार्कोपीनिया की सबसे बड़ी वजह है। रोज़मर्रा कामों को ज़्यादातर बैठकर सर अंजाम देना, थकावट महसूस होने पर लेटे रहना, पैदल ना चलना और किसी भी किस्म की मुशक्क़त का काम बिल्कुल ना करना या बहुत ही कम करना। वर्जिश करने वाले फ़र्द के मुकाबले में बैठा या लेटे रहने वाला फ़र्द, खुराक में प्रोटीन ज़्यादा रखकर खाने वाले के मुकाबले में जंक फूड की भरी हुई प्लेट खाने वाला शख्स, ये सार्कोपीनिया का आसान शिकार है। दूसरी वजह जिस्म के साथ दिमागी रब्त का कमज़ोर हो जाना भी है। कुछ लोग किसी ऐसे हादसे से गुजरते हैं जिसके नतीजे में दिमाग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। मुसलसल एंजाइटी और डिप्रेशन जिस्म और दिमाग के दरमियानी रब्त को कमज़ोर कर देते हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह हार्मोन्स में तब्दीली है। ख़वातीन में एस्ट्रोजन और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन्स जिस्मानी मसल्स के हुज्जम को बरकरार रखने और उनकी मुरम्मत करने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में ये हार्मोन्स ख़त्म या कम होने के बायस मसल्स के लिए खुद को मुरम्मत करना और बढ़ना मुश्किल होने लगता है। नतीजे के तौर पर वो कमज़ोर पड़ने और हड्डियों का साथ छोड़ने लगते हैं। नंबर 4, तवील बीमारी या हड्डी वगैरह टूट जाने के नतीजे में डॉक्टर्स बेड रेस्ट तजवीज़ करते हैं। तवील अरसा तक लेटे रहने से जिस्म के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। सेहतयाब होने के बाद भी थकावट का एहसास गालिब रहता है। मरीज सेहतयाब होने के बाद भी आराम करना ही इस थकावट का इलाज समझता है। ये आराम मसल्स को मज़ीद कमज़ोर कर देता है, यानी ये एक शैतानी चक्कर जैसा हो जाता है जिससे निकलना मुश्किल लगने लगता है। ये बूढ़ा होना नहीं, ज़्यादातर अपने ही तर्ज ज़िंदगी से धोखा खाना है। तवाज़ुन ख़राब हो जाने के बायस चलते चलते अचानक ठोकर लगना या अचानक गिर जाना, मामूली चोट या दबाव पड़ने के नतीजे में हड्डी फ्रैक्चर हो जाना, ज़ियाबीतस की बीमारी, दिल के अचानक दौरे का खदशा, बज़ाहिर सेहतमंद फ़र्द की अचानक मौत। हमें क्या करना है? घर में रहते हुए भी आप कुछ ऐसी वर्जिशें कर सकते हैं जो सादा हैं लेकिन जिस्म के ज़्यादातर मसल्स को इस्तेमाल करती हैं। कुर्सी पर बैठकर हाथों का सहारा लिए बिना उठना, दीवार पर हाथ रखकर पुशअप्स करना, हल्के डंबल्स या पानी की भरी बोतलें उठाकर बाइसेप कर्ल्स कीजिए, खड़े होकर काफ रेस कीजिए। वर्जिश के लिए चंद असूल मुतय्यन करें। आगाज में हफ्ते में 3 या 4 दिन 10 से 12 मरतबा के 2 या 3 सेट काफ़ी हैं। आहिस्ता आहिस्ता तादाद और शिद्दत में इजाफा करते जाएं। 30 बरस से ऊपर के अफराद के लिए वर्जिश के साथ साथ जो दूसरी चीज़ अहम है वो ग़िज़ा या ग़िज़ाइयत का चुनाव है। 24 घंटे के खाने में ज़्यादा मिकदार प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। प्रोटीन्स मसल्स का ईंधन है। जब तक पावर हाउस को ईंधन ना दिया जाएगा, पावर हाउस बंद रहने पर मजबूर होगा।